जी। और वो इसी मंदिर में बैठ के मैं अपने सोफे में बैठा हुआ था, बाहर मेरे जो लॉबी है उसमें सोफे पे बैठा हुआ था, वो यहाँ पे बैठ के जाप कर रही थी, राम 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 राम, इस प्रकार से जाप कर रही थी। जब राम के बीच में जो पॉज होता है, राम फिर दूसरी बार जो राम लेने के बीच में पॉज हो रहा था, उस पॉज के बीच में मुझे बाबा नीम करोड़ी जी महाराज की राम नाम की आवाज आ रही थी। बिल्कुल जी, साक्षात राम राम, जैसे बाबा जी जाप करते हैं जी, जी। उस तरह के साक्षात राम राम की जाप की आवाज आ रही थी। जय श्री राम दोस्तों, कैसे हो आप? हमारी चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त जयेश वाघेला, फाउंडर ऑफ धार्मिकस्टोरी.com एंड सीक्रेट मिस्ट्रीज। दोस्तों, आज मैं फिर से एक और इंटरेस्टिंग वीडियो कॉल सेशन लाया हूं। हनुमान जी के भक्त ऑनलाइन है और उत्सुक है अपना अनुभव शेयर करने के लिए। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बता दूं कि अगर आप भी हनुमान जी से जुड़ा अपना अनुभव मुझसे इंस्टाग्राम वीडियो कॉल पर शेयर करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, उस पर क्लिक करिए, मुझे फॉलो करिए और मैसेज करिए। मैं जल्द से जल्द आपसे जुड़ूंगा और वीडियो कॉल सेशन शेड्यूल करूंगा। और अगर आप ईमेल के माध्यम से अपना अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो हमारा ईमेल आईडी है dharmikstory@gmail.com। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज के इस वीडियो कॉल सेशन में। नमस्कार भैया, जय श्री राम आपको। जय श्री राम जयेश भाई, जय श्री राम जयेश भाई। आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वीडियो कॉल सेशन में और धन्यवाद भी जो आप अपना समय निकाल कर इनिशिएटिव ले रहे हैं हमारे प्रिय बालाजी महाराज से जुड़ा अपना अनुभव शेयर करने के लिए। मोस्ट वेलकम भैया। सबसे पहला सवाल ये बताइए कि आपका पूरा नाम क्या है, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं और आप क्या करते हैं? मेरा नाम अमित गुप्ता है। मैं डिस्ट्रिक्ट लखीमपुर खीरी के गोला गोकर्णनाथ शहर से हूँ, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश, ओके, लखीमपुर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं। हाँ, और वहाँ पे एक छोटा सा शहर पड़ता है गोला, जहाँ पे बहुत प्राचीन एक शिव मंदिर है जो कि गौ के कर्ण के आकार का बना है। इसी नाम पे आधार पे बना है, गोला गोकर्ण। गो माने गाय और कर्ण माने उसके कान। यहाँ पे उसके साथ शिवलिंग बना है। इससे बहुत पुराना प्राचीन मंदिर है भगवान शंकर जी का। क्या बात है, आप भाग्यशाली है जो आपको वो सौभाग्य मिला कि अब वहाँ पे निवास करते हैं। बहुत अच्छा लगा जानकर। आप वैसे करते क्या है भैया? प्रोफेशनली मैं एज ए गवर्नमेंट टीचर हूँ, इस वक्त मैं पोस्टेड हूँ यहाँ पे, गवर्नमेंट टीचर हूँ मैं। बहुत अच्छा लगा, थैंक यू वेरी मच वंस अगेन, स्वागत है आपका। और जैसे आपको पता है कि ये जो सेशन है हमारे प्रिय बालाजी महाराज से जुड़ा है, तो अगला सवाल उन्हीं से जुड़ा है। ये बताइए कि जीवन में सबसे पहले आप हनुमान जी की शरण में कब गए, उनकी पूजा भक्ति कब शुरू की, नित्य कौन से पाठ वगैरह करते हो, और साथ ही आप अपनी अनुभव वाली जर्नी को भी शेयर कर सकते हैं जिसमें प्रभु ने कोई असंभव कार्य संभव किया हो या उनकी ऊर्जा महसूस की हो या कोई संकेत मिले हो। तो अपनी भक्ति की जर्नी के साथ आप अपने अनुभव भी डिटेल में सारे भक्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद जयेश भाई, एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाने के लिए जहां पर हमारे जैसे भक्तों को मौका मिल रहा है कि अपनी भावनाओं को, जो इंसान के पास एक अपनी पर्सनल जो शेयरिंग होती है प्रभु के प्रति, और वो अपनी शेयरिंग दूसरों के सामने नहीं रख सकता क्योंकि एक ऐसा प्लेटफॉर्म अभी तक था ही नहीं कोई। और जब से मैंने आपकी वीडियो देखी, मैं काफी दिनों तक एक एक वीडियोस देख के आपके रोता रहा प्रभु की लीलाओं को सुन सुनकर। आज मुझे मौका मिला कि अपनी भी भावनाओं को, अपने पर्सनल जो भी शेयरिंग्स मेरे पास में है प्रभु की द्वारा, वो आपके सामने रख सकूं। तो जैसे कि मैं आप अपनी बारे में बताऊंगा, मैं एक ऐसी फैमिली से बिलोंग करता हूं जहाँ पे बचपन से ही मैंने घर में अपनी पूजा पाठ देखी। और बचपन में लगभग सभी बच्चे अपने माता पिता के साथ में मंदिर जाते हैं। मैं भी उसी तरीके से शुरुआत से ही मंदिर जाता रहा और नॉर्मली पूजा पाठ होता रहा मेरा भी। और जब बात करते हैं कि प्रभु की कब मुझे पता लगा कि वाकई में कुछ ऐसी, क्योंकि मैं एज ए साइंस टीचर हूँ, बता रहा मैं भूल गया इस बात का कि मैं प्रोफेशनली टीचर के साथ साइंस टीचर हूँ, बायो मेरा सब्जेक्ट है। और मैं कभी इन चीजों पे जरा बिलीव नहीं करता रहा। प्रभु है बस, एक खाली था कि सभी लोग कर रहे हैं, मुझे भी करना है, बस इतना था अभी तक। बस क्योंकि साइंस टीचर होते हैं और तो ज्यादातर जो साइंस के स्टूडेंट्स होते हैं वो चीजों को खोजने की कोशिश करते हैं, क्योंकि साइंस एक्सपेरिमेंट्स पे बिलीव करते हैं ना। बच्चे साइंस के जो होते हैं वो ज्यादातर एक्सपेरिमेंट्स पे बिलीव करते हैं, जो सामने देखते हैं प्रत्यक्ष वही मानते हैं। तो बस इसी चीज का अभी तक शायद कभी ईश्वर ने अभी तक मौका नहीं दिया था। मगर 2012 में मेरी साथ एक ऐसी घटना घटी जिसमें मेरा प्रभु का प्रत्यक्षीकरण हुआ। मेरे साथ कई बार घटना ऐसी घट रही थी मगर मैं जान नहीं पा रहा था कि वाकई में हो क्या रहा है। एक्चुअली मैंने फिर उसको एक डायरी में नोट करना चालू किया और मुझे इसलिए इसकी पर्टिकुलर डेट भी याद है कि वो डेट थी 12 नवंबर 2012। ओके। और मैंने जब रात में मैं सोया तो स्वप्न में मुझे हनुमान जी ने दर्शन दिए, बाबा की मूर्ति मुझे दिखी और मैंने उनके हाथ जोड़ के मतलब पूजा पाठ उनकी करी। और उनके आगे मैंने देखा एक दिया जल रहा है, बाबा की, हनुमान जी की मूर्ति के आगे एक दिया जल रहा है। मैं बहुत प्रसन्न हुआ दर्शन करके, क्योंकि जब प्रभु के दर्शन होते हैं तो शरीर की आत्मा एकदम शांत हो जाती है, कोई टेंशन नहीं रहती, कोई फिक्र नहीं रहती, एकदम मन शांत हो जाता है। तो जब मैं सुबह उठा तो बड़ा आश्चर्य जान के ये लगा कि उस दिन जो पढ़ रहा था वो हनुमान जयंती का दिन पढ़ रहा था।
ओहो! क्या बात है। ये पहला मेरा प्रत्यक्षीकरण था हनुमान जी के लिए। जी। हनुमान जी का मतलब पहला प्रत्यक्षीकरण जिसमें मैंने साक्षात हनुमान जी को देखा था। उसके बाद में इतना तो चलिए ठीक है, प्रत्यक्षीकरण भी हुआ, मगर क्योंकि मैंने फिर बताया मैं साइंस का टीचर रहा हूँ और बच्चों को कभी भी ये सब चीजें स्कूल में मैंने बताई नहीं आज तक कभी भी। जी। फिर दूसरी घटना घटी, मैं पहले प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स में था, उसके बाद 2015 में मेरी गवर्नमेंट जॉब लगी। तो मेरे ही शहर के पास में एक गाँव में मेरी वहाँ पे ट्रेनिंग पीरियड था लगभग 1 साल का। तो वो स्कूल ऐसी जगह पे था जहाँ पे बिल्कुल आबादी ज्यादा नहीं थी और सुनसान इलाका था, और ज्यादातर गवर्नमेंट स्कूल्स में वहां पे रोशनी इतनी नहीं रहा करती है, ना पूजा पाठ हुआ करता है, ऐसी जगहों पर है। थोड़ा सा सुनसान इलाका था। उस पेड़ उस स्कूल के ऊपर एक पाकर का पेड़ भी लगा हुआ था। तो जब वहां पे मैंने ट्रेनिंग करना चालू किया, मैं फर्स्ट डे से जब से जाना चालू हुआ मैंने, तो मेरी कुछ तबीयत अचानक से बहुत ज्यादा बिगड़ने लग गई और वो धीरे धीरे कुछ समस्याएं बढ़ती चली गई, क्योंकि मैं एज ए मेडिकल स्टूडेंट रहा और मैं मेडिकल में भी काम कर चुका था इससे पहले, और कई सारे मेरे स्टूडेंट्स मेडिकल लाइन में हैं जो इस वक्त डॉक्टर भी हैं, कई सारे फ्रेंड्स सर्कल में डॉक्टर हैं, कई सीनियर्स ऐसे कांटेक्ट में हैं जो डॉक्टर्स हैं। और क्योंकि मुझे भी पता था कि वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, मेडिकल कोई सिस्टम, मेरा लीवर वोवर डिसफंक्शन हुआ होगा जिसके कारण मुझे समस्या आ रही है। मैं जो भी कुछ खाता था, पता नहीं क्या बात थी, मैं सुबह भी ब्रेकफास्ट करूं या लंच करूं, डिनर करूं, उसके बाद मुझे फ्रेश होने जाना पड़ता था। बार बार एक ही समस्या आती थी। शुरुआत में मैंने नोटिस किया कि ये समस्याएं थोड़ी कम थी, मगर जैसे जैसे समय बीतता चला गया, मैं उस स्कूल में जाता था, पूरे दिन बैठता था, फिर वहां पे आता था, वो समस्याएं धीरे धीरे बढ़ती चली गई और एक लिमिट से ऊपर होती चली गई। मैंने इस बीच में काफी बड़े बड़े डॉक्टर से कंसल्ट किया। पहले तो नॉर्मली ऐसे कंसल्ट किया डॉक्टर से, दवाइयां ली, आराम नहीं मिला। तो फिर मैंने कहा कि अब भाई किसी को दिखा के ट्रीटमेंट ले लेते हैं प्रॉपरली। फिर एक अच्छे डॉक्टर को लखनऊ में दिखाकर उनसे प्रॉपरली ट्रीटमेंट लिया मैंने। उन्होंने 1 महीने का कोर्स बताया, उन्होंने 1 महीने का पूरा कोर्स किया, मगर उस दौरान भी बिल्कुल आराम नहीं मिला। इवन सिचुएशंस पहले से ज्यादा खराब होती चली गई। अब कई सारे ऐसे स्टूडेंट्स रहे जो मैं फिर घर वालों ने बोला लग रहा है तुम्हें कोई ऊपरी दिक्कत हो गई है, तो ऐसा करो कि भाई तुम जो है जो लोग झाड़ फूक करते हैं, एक तो थोड़ा बहुत झाड़ा फूक वाला हो सकता है कि कोई समस्या आ गई है तुम्हें। तो भाई एक ऐसे स्टूडेंट थे हमारे 1-2 जान पहचान में जिनकी मदर थोड़ा फूक वूक डाल देती थी थोड़ी सी, तो मैं उनके घर पे गया, तो भाई उन्होंने मुझे जल उल बना के दे दिया, फूक वूक डाल के दे दिया, मगर उससे भी मुझको बिल्कुल आराम नहीं मिला, बिल्कुल भी। इवन मेरी सिचुएशन और ज्यादा दिन पे दिन गिरती चली जा रही थी। यहाँ तक कि मेरी सिचुएशन इतनी खराब आ गई कि मैं स्कूल जाने में भी समस्या मुझे होने लग गई। यहाँ से मान के चलिए 3-4 किलोमीटर दूरी पे स्कूल था मेरा पहले, और वो उस 3-4 किलोमीटर दूरी पे स्कूल जाने के लिए कहीं जाना होता था, कहीं आना होता था, तो मेरी तबीयत बिल्कुल साथ नहीं देती थी। बिल्कुल शरीर एकदम पस्त हो चुका था, बहुत कमजोर हो चुका था। आप समझ सकते हैं कि जब कुछ खाइए और फिर आप बार बार जा रहे हैं तो कुछ शरीर में लग ही नहीं रहा था। जबकि मैं पूरी तरीके से हेल्दी था, मेरी अच्छी डाइट थी बढ़िया, और फिजिकल एक्सरसाइज भी अच्छी खासी होती रहती थी मेरी, तो कोई ऐसी समस्या पहले थी नहीं, मगर दिन पे दिन समस्याएं बढ़ से बदतर होती चली गई। इस बीच में शायद ही मैंने कोई ऐसी पैथी हो जो छोड़ी हो। मैंने नेचुरोपैथी से लेके एलोपैथी से लेके आयुर्वेदिक से लेकर जो यूनानी पैथी से लेकर सारी पैथी मैंने यूज कर डाली, क्योंकि मेडिकल स्टूडेंट होने के नाते मैं काफी चीजों पे बिलीव करता था कि भाई मेडिकल से सही हो जाएगा, एक पैथी पे नहीं अगर हो पा रहा तो आयुर्वेदिक से तो ठीक ही हो जाएगा। मगर इतने लंबे समय के बाद लगभग 5-7 महीना हो गया और साल भर हो रहा है, लगभग कोई आराम नहीं मिल रहा है। तो उस बीच में मुझे मेरे घर वाले भी थोड़ा सा ये था कि वाइफ ने भी बोला कई बार कि आप ऐसा करिए कि हनुमान जी के मंदिर पर डे जाया करिए और उनसे आप विनती कीजिए, वो निश्चित रूप से कुछ ना कुछ करेंगे। तो इसी बीच में फिर मैंने रेगुलर बेसिस पे रेगुलर अगर नहीं भी हो पाते तो मंगलवार को तो निश्चित जाना ही जाना था हनुमान जी के पास में, और उनसे जाके अरदास लगाते थे कि हे हनुमान जी मुझे सही कीजिए, क्या दिक्कत मुझे हो गई है प्रभु, मुझे सही कीजिए। तो बस देखते देखते धीरे एक दिन ऐसा आया कि मैं सोया था रात में, और मुझे एक जगह पे एक ऐसे मंदिर में गया मैं जहाँ पे मुझे लेटे हुए हनुमान जी नजर आए, और मैं उनके चरण स्पर्श कर रहा हूँ, ऐसे चरण स्पर्श कर रहा हूँ, और वो अचानक से खड़े हो गए, और अचानक से खड़े होके वो गदा लिए और गदा लेके मेरे सिर पे प्रहार कर रहे हैं, मार रहे हैं। और बड़ी बात ये लगी कि मैं बिल्कुल भी भयभीत नहीं हुआ, बिल्कुल डरा नहीं, कुछ भी नहीं हुआ मेरे साथ। और मेरे मुंह से एक ही चीज निकल रहा था, जय श्री राम, बस मुंह से निकले चला जा रहा है। और वो मारा उन्होंने मुझे। आज भी वो जब मैं बात आपसे कर रहा हूँ तो मेरे गूज़बम्प्स आ रहे हैं, मैं एकदम से बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो रहा हूँ चीजों में कि वो आज भी मुझे उनका प्रहार वो मुझे पता लगता है, मैं सोचता हूँ उसके बारे में, और उसके नेक्स्ट डे से ही मुझे आराम मिलना चाहिए।
क्या बात है! लीला प्रभु की, अद्भुत लीला। वरना तो भाई साहब मैं आपको बताऊं, मेरा बचना मुश्किल हो गया था। मेरे घर वालों से मैंने डॉक्टर्स पूरा दिखा रखा था, मुझे भी नहीं लग रहा था कि अब मेरे साथ कुछ होने वाला है। मुझे यहाँ तक कि मेरी इतनी उम्र नहीं थी मेरी मेरी कि मुझे लग रहा था कुछ हो जाएगा। इतनी सिचुएशंस मेरी खराब हो गई थी। यहाँ से मुझे कई बार ये लोग गाड़ी में लाद के डॉक्टर्स में ले जाते थे। रात रात में एडमिट कराना पड़ा 1-2 बार तो मेरी वाइफ को। और बड़ी सिचुएशंस खराब होती चली गई। मेरी वाइफ भी चिंता करने लग गई। आप समझ सकते हैं कि भाई कभी किसी की ऐसी तबीयत खराब हो, पापा मम्मी चिंता करने लगे कि मेरा बेटा अच्छा खासा था, क्या हो गया अचानक से बच्चे को मेरे। मगर हनुमान जी की शक्ति नतमस्तक है उनके आगे, और बस बाबा जी ने बचाया मुझे। उसके बाद से हनुमान जी बस जब भी कोई समस्या होती है उनके चरणों में निवेदन करते हैं कि प्रभु मेरी रक्षा करना, मेरे परिवार की रक्षा करना, बस। प्रभु की विशेष कृपा है भैया आप पर। देखिए, बीमारी तो आती जाती है, मगर बीमारी आई, मगर वो जा नहीं रही थी। और जी बड़ी बात यह है कि आप साइंस के टीचर हो, मेडिकल स्टूडेंट रहे हो, प्लस साइंस के स्टूडेंट, आपको पता है जैसे वो प्रैक्टिकलिटी, फैक्ट्स पर बात करते हैं, आध्यात्मिक जगत से ज्यादा रिलेट नहीं कर पाते। जैसे आपने कहा भगवान है, मगर आपने जाना नहीं था। आध्यात्मिक जगत का जो पाथ होता है, स्पिरिचुअल पाथ, उस पर आप ज्यादा अग्रसर नहीं थे। लेकिन कहीं ना कहीं ये प्रभु की लीला थी, आप उनकी शरण में गए और असंभव को संभव प्रभु ने कर दिखाया। तो हम बड़े, ये कई लोगों के लिए आई ओपनिंग है भैया। जैसे आप शिक्षक हो, कहीं कहते हैं ना कि भाई ज्यादा एजुकेटेड लोग ओवर प्रैक्टिकल हो जाते हैं, भगवान को भूल जाते हैं, अरे ये कुछ नहीं है, सब कुछ साइंस ही है। मगर ये आई ओपनिंग वीडियो है, ये हमारे सनातन धर्म की शक्ति है, भक्ति की शक्ति है कि भाई विज्ञान से भी ऊपर कुछ है। जहाँ पे विज्ञान बिल्कुल खत्म होता है, विज्ञान, हम बोलते हैं विज्ञान विज्ञान, भाई विज्ञान को भी किसने बनाया? सारी चीजें बिल्कुल विज्ञान ने तो सिर्फ एक्सपेरिमेंट करके खोजें की हैं, मगर ये पहले से प्रभु ने ऑलरेडी सारी चीजें सृष्टि को बनाया हुआ है। बिल्कुल ये प्रभु की लीला है भैया। प्लीज प्लीज कंटिन्यू। बिल्कुल। इस मैंने आपको बताया ना कि इससे पहले मैं कभी भी स्टूडेंट्स को क्लासरूम में ही नहीं बताता था कि बस सीधे साइंस से मैटर को, बस ये सब कुछ नहीं होता, अपने साइंस से मैटर को। मगर आज की डेट है कि मैं जब भी क्लासरूम में एंटर करता हूं तो सबसे पहले ये बोलता हूं कि बेटा आप सबसे पहले प्रभु का स्मरण करो कि वो मैं बुद्धि देने वाला है, कि बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। और साथ ही साथ असल में हम लोग जो स्टडी करते हैं तो क्लासरूम पे हम लोग को टीचर्स बताते नहीं है। एक बहुत बड़े फिजिशियन हुए थे, भौतिक वैज्ञानिक हुए, जिनका नाम था आइंस्टीन, जिन्होंने ऊर्जा का समीकरण दिया था E बराबर mc स्क्वायर, E इज इक्वल टू mc स्क्वायर। उन्होंने बात लिखी हुई थी कि द मोर आई स्टडी साइंस द मोर आई बिलीव इन गॉड। उन्होंने भी कुछ अनुभव किए थे अपने। बट क्या होता है ना कि या फिर लोग पढ़ते नहीं उन चीजों को है, अगर पढ़ते हैं तो अनुभव नहीं करते हैं, और अगर अनुभव भी कर लेते हैं तो फॉरवर्ड नहीं करते। हम लोग को फॉरवर्ड नहीं करना, फॉरवर्ड करना चाहिए एक दूसरे के साथ शेयरिंग। जैसे कि आपने एक प्लेटफॉर्म दिया, मैं बहुत बहुत धन्यवाद देते हूँ जयेश जी आपको दोबारा से, कि ये ऐसा प्लेटफॉर्म, सोशल मीडिया का इतना बेहतर उपयोग मैंने आज तक नहीं देखा भाई। कि दुनियादारी, बच्चे आजकल रील्स चला रहे हैं, नए यंग जनरेशन जो रील्स पे घंटों अपना समय वेस्ट कर रही है, उंगली चलती चली जा रही है, चलती चली जा रही है, कुछ ऐसा देखते नहीं जिससे उनको कुछ गेन हो सके। वो लॉस कर रहे हैं, हर वक्त अपना लॉस कर रहे हैं, कहीं ना कहीं खोते चले जा रहे हैं ऐसे वर्ल्ड में। स्पिरिचुअली तो दूर, बहुत दूर होते चले, वो बिलीव ही नहीं करते इन चीजों पर हैं बिल्कुल भी। अगर ऐसा प्लेटफॉर्म मिला, इसको बच्चे भी देखेंगे, ओल्डर पर्सन भी देखेंगे, यंग जनरेशन भी देखेगी, और कहीं ना कहीं बिल्कुल डाइवर्ट होगी। निश्चित रूप से अगर हम आबादी का कुछ % भाग भी डाइवर्ट कर सके तो हमारा बाबा का आशीर्वाद होगा। बैठे हैं, देखिए हम तो एक तुच्छ भक्त हैं, करा तो प्रभु रहे हैं, सारी व्यवस्था उनकी है। आप नियमित है, मैं नियमित हूँ, वे प्रभु भी तो चाहते हैं कि कहीं ना कहीं प्रभु सारे जो हम भक्त जन हैं, हम राम नाम का प्रचार करें, प्रभु महिमा का प्रचार करें, जन कल्याण के लिए जो भी चीजें सहायक हो वो चीजें करें। तो कहीं ना कहीं किसी के जीवन में परिवर्तन हो रहा है, सकारात्मक परिवर्तन। थैंक यू वेरी मच। हनुमान जी ऐसे ही आपको सद्बुद्धि देते रहे, आपसे अच्छे अच्छे कार्य कराते रहे। आपको विशेष चुना गया है इतने लोगों में। और मैं भी कल परसों एक आपकी वीडियो देख रहा था, एक महिला थी, वो मुंबई की थी, उनके पति एक्सपायर हो गए थे, वो एक हॉस्पिटल की शायद फीस नहीं जमा कर पा रही थी। तो वो बता रही थी कि वो एक शायद, हाँ वही बता रही थी एक बार कि जब इतने स्पिरिचुअल लोग जो है, इतनी पूजा पाठ करने वाले लोगों के पीछे नेगेटिव एनर्जी क्यों लग जाती है। मुझे वहां से रियल में पता लगा कि वाकई में प्रॉब्लम होती क्या है। मैं भी इसी तरह पूजा पाठ करता हूँ और आए दिन कुछ ना कुछ नेगेटिव एनर्जीज आ जाती हैं साथ में, ये क्या चक्कर है। तो उन्होंने बात ये बताई कि भैया कि अंधकार को खतरा किससे होता है। तो मैंने कहा वाकई में सही बात बता रही है, अंधकार को खतरा उजाले से होता है। यस, बिल्कुल बिल्कुल। ये
कई सारी बातें, नई नई बातें निकल के आती हैं, क्योंकि कई अब तो अनुभव क्या थे, इंसान के पास छुपे हुए थे, इंसान शेयरिंग का एक प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा था। अब उससे आपकी वीडियोस देख देख के जो कई सारी चीजें ऐसी होती हैं जो इंसान को पता लगती नहीं नहीं कि पहले मुझे लगता था केवल मेरे साथ ही ऐसे हो रहा है ना, ऐसे बहुत सारे प्रभु के भक्त हैं जिनके साथ अजीब अजीब घटनाएं होती रहती हैं, प्रभु का आशीर्वाद मिलता रहता है उनको है। बस ये है कि अभी तक पता नहीं लग पा रहा था। अब एक प्लेटफॉर्म मिला जिसके माध्यम से लोग जान पा रहे हैं प्रभु के बारे में, प्रभु की लीलाओं के बारे में जान पा रहे हैं, उनके प्रति उनकी आस्था बढ़ती चली जा रही है। कई लोग डाइवर्ट हो रहे हैं, पूरी तरीके से हनुमान जी की शरण में जा रहे हैं पूरी तरीके से। वे सरल भक्ति का मार्ग पकड़ रहे हैं, जिनको आज की जो यंग जनरेशन है ना, वो पहले यही सोचती थी, अरे भक्ति कौन करेगा, अरे कुछ गलती हो गई तो प्रभु दंडित करेंगे, अरे ऐसा ये गलत हो गया वो गलत हो गया। मगर एटलीस्ट हमारा जो ये इनिशिएटिव है, जो प्रभु ने हमें प्रेरणा दी, इससे एटलीस्ट लोग पहला स्टेप ले रहे हैं और आगे के स्टेप्स प्रभु हाथ पकड़कर आगे उनको बढ़ा रहे हैं। एग्जैक्टली भक्ति डिफिकल्ट नहीं है, आप मात्र राम नाम भी लोगे ना तो भी आपका उद्धार हो जाएगा। मैं यही कहता हूँ। और हमारे प्रभु बहुत बहुत दयालु हैं, जैसे हमारे माता पिता कितने दयालु होते हैं। अगर बिल्कुल बच्चा गिरने वाला होता है तो माँ बाप कितने ये होते हैं, तो हमारे प्रभु भी बहुत दयालु हैं। अगर हम ऑफ ट्रैक भी जाएंगे तो प्रभु ही हमें ट्रैक पर लाएंगे। बस पहले आपको समर्पित होना है, सच्चे दिल से अपने आपको समर्पित कर दो, उनकी शरण में रहो, अच्छे कर्म करने का संकल्प लो और धीरज रखो। देखना देखना उनकी बड़ी कृपा होगी आप पर। थैंक यू, प्लीज प्लीज कंटिन्यू। और इसी जैसे कि आपने राम नाम का शब्द दिया, मेरी नेक्स्ट जो मेरी एक्सपीरियंस है वो इसी राम नाम पे ही है कि प्रभु हनुमान जी को प्रभु का राम कितना प्रिय है। मेरे साथ इसका भी एक एक्सपीरियंस हो चुका है, मैं आपसे शेयर करता हूँ, सभी भक्तों से शेयर करता हूँ। मैं अपने कई सारे वीडियो बाबा नीम करोली महाराज के भी डाले हुए हैं नैनीताल में, और वहां पे जो धाम बाबा जी का है, बहुत पवित्र और बहुत ही शक्तिशाली धाम है बाबा जी का। जब भी मौका मिलता है, जब बाबा जी बुलाते हैं तो मैं वहां जाया करता हूँ। और इससे पिछली बार जो मेरा एक्सपीरियंस रहा, मतलब 1 साल पहले जब मैं वहां पे बाबा नीम करोली के स्थान पे गया था, तो वहां पे मैंने बाबा के दर्शन किए, घुमा फिरा आराम से बढ़िया तरीके से। वहां पर मुझे बाबा जी की एक मूर्ति लेनी थी, बाबा नीम करोली महाराज की मेरे दिल में चल रही थी, मेरी वाइफ के दिल में चल रही थी, बाबा जी की एक मूर्ति लेनी मुझे। तो कुछ कंडीशंस के कारण वो मूर्ति नहीं ले पाए, कुछ मूर्तियां समझ में नहीं आई, जिसके कारण वो मूर्ति हम नहीं ले पाए। तो आ भी गए, घर पे आ गए, अपने लौट के आ गए। उसके बाद में वहां से बाबा नीम करोली जी के भी आपको हम दर्शन कराएंगे, बाबा नीम करोली जी की एक फोटो वहां से लेके हम आ गए और इनके यहाँ पे पूजा पाठ करने लग गए। उसी रात जिस दिन हम यहाँ बाबा जी के दर्शन करके वहां से आए थे, तो मुझे स्वप्न में बाबा नीम करोली जी महाराज जी के साक्षात दर्शन हुए। ओह, क्या बात है। मुझे साक्षात दर्शन हुए। वो एक जहाँ पे बाबा नीम करोली जी का, अगर आप गए होंगे तो देखा होगा कि स्टेयर्स, डाउन स्टेयर्स नीचे गई हुई हैं, पहले ऊपर से नीचे की ओर गया हुआ है, उसके साइड में एक जगह पड़ती है जहां पर वो प्रसाद शाद वहां मिलता है उनका। तो उसी जगह पे बाबा नीम करोली जी महाराज जी ध्यान लगा के बैठे हुए हैं जी। और उनकी जो वाइब्रेशंस हैं, जो वो राम नाम का जाप कर रहे हैं, जो उसकी वाइब्रेशंस है, मैं उसको महसूस कर पा रहा था। इतनी अच्छी तरीके से मैंने उनके दर्शन किए, साक्षात दर्शन हुए उनके, और मैंने वो महसूस किया, वो जो वाइब्रेशंस राम राम का हो रहा था वो मैं महसूस कर रहा था अपने पास में से। तो ये बाबा जी की, बाबा नीम करोली जी के साक्षात दर्शन मुझे हुए उस बार, पहली बार। और उसके बाद उससे जुड़ी 1-2 चीजें घटना घटी हमारे घर में। मैंने आपको बताया कि बाबा नीम करोली महाराज जी की फोटो वहां से हम लेके आए और हम पूजा पाठ चालू कर दिए, हनुमान जी के रूप में उनको पूजना चालू कर दिया, अपने घर में स्थापित कर दिए एक जगह पे। और मेरी वाइफ भी बहुत ज्यादा हनुमान जी के विषय में बहुत ज्यादा वो रहती हैं, पूजा पाठ लगातार करती रहती हैं, और उन्होंने भी पूजा पाठ धीरे धीरे और बढ़ा दिया, धीरे धीरे बता दिया उनको भी। मैंने भी उनसे बताया कि अब हनुमान जी की पूजा इस तरीके से करो। आपकी वीडियोस देख के मुझे पता लगा कि संकल्प लेके वीडियोस की जाप पूजा पाठ की जाती है, तो उन्होंने भी कुछ संकल्प लेके हनुमान चालीसा का शायद 11 दिन का और 11 बार हनुमान चालीसा का उन्होंने हनुमान जी से संकल्प लिया कि प्रभु मेरे परिवार में आ रही समस्याओं को दूर कीजिए। तो उस प्रकार से वो रेगुलर बेसिस पे हनुमान जी की जो है संकल्प लेना, आप ही के वीडियो सीखा, पता लगा कि संकल्प भी कुछ होती है, पता लगा फर्स्ट टाइम। तो संकल्प लेके जो है पूजा पाठ चालू किया। तो 2 घटनाएं ऐसी घटी जिसपे मुझे अभी भी बिलीव नहीं कर पाता हूँ मैं। पहली घटना ऐसी घटी कि वो इसी मंदिर में, जहाँ पे मैं अपने मंदिर में बैठा हूँ, अपने घर के मंदिर में बैठा हुआ हूँ, मेरे सामने बाबा नीम करोली जी महाराज की फोटो है, और वो इसी मंदिर में बैठ के, मैं अपने सोफे में बैठा हुआ था, बाहर जो लॉबी है उसमें सोफे बैठा हुआ था, वो यहाँ पे बैठ के जाप कर रही थी, राम 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 राम, इस प्रकार से जाप कर रही थी। जब राम के बीच में जो पॉज होता है, राम, फिर दूसरी बार जो राम लेने के बीच में पॉज हो रहा था, उस पॉज के बीच में मुझे बाबा नीम करोली जी महाराज की राम नाम की आवाज आ रही थी, बिल्कुल साक्षात
राम राम जैसे बाबा जी जाप करते हैं, जी, जी। उस तरह के साक्षात राम राम की जाप की आवाज आ रही थी। मुझे बिलीव नहीं हुआ, मैंने कान लगा के दोबारा सुना कि ये रियल में घटना हो रही है। मेरी वाइफ जाप कर रही है, मुझे आवाज आ रही है राम राम की। तो मैंने महसूस किया, नहीं वो तो बाबा नीम करोली जी की आवाज आ रही है, और बिल्कुल बाबा नीम करोली जी की ही आवाज आ रही थी। क्या बात है! अद्भुत, अद्भुत लीला प्रभु, आप भाग्यशाली है भैया। सही में प्रभु ने आपको चुना, वो अनुभूति कराई, और क्या चाहिए? आपका कहते हैं ना, जन्म सफल हो गया। मैं तो यही कहूँगा, अद्भुत लीला। वो जो राम नाम का जाप कर रही थी और बीच-बीच में पॉज़ हो रहा था, जो बीच में पॉज़ होता था उसमें बाबा नीम करोली जी राम बोलते थे। जब वो फिर राम बोलती थी वो साइलेंट होते थे, फिर जब वो पॉज़ होती थी तो बाबा नीम करोली बोलते थे राम, 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 राम। और वो कंटिन्यूअसली मैंने कान लगा के सुना, वो कान बिल्कुल बाबा नीम करोली जी महाराज बैठ के जाप करवा रहे थे अपने साथ में। वाह! क्या बात है! ये घटना घटी। उसके बाद में मैंने दूसरी घटना की बात आपसे करी, जो मुझे सेकंड घटना ऐसी जो बिल्कुल बिलीव नहीं हुई, कि जिस जगह पे मैंने अपने बाबा नीम करोली जी महाराज को रखा हुआ है, उनको सिंदूर हनुमान जी को बहुत प्रिय होता है, जी। तो उनको निश्चित रूप से सिंदूर लगता ही लगता है। सभी देवी देवताओं के साथ में हम लोग हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाते हैं। तो जो सिंदूर जब चढ़ाते हैं उंगली से ऐसे करके, तो वो हल्का सा नीचे गिर जाता है। फोटो के उनके पास में हल्का सा नीचे गिर जा रहा था, ठीक है। तो एक नॉर्मल घटना होगी, सिंदूर गिरना तो एक नॉर्मल घटना घटी, ये तो कोई बड़ी बात नहीं हुई। बड़ी घटना ये घटी एक दिन कि जब मैं जिस जगह पे साफ सफाई होती है ना, मंदिर को साफ सफाई करते हैं, जो नीचे बिछाते हैं या उनका आसन बिछाते हैं, तो उसको नीट एंड क्लीन किया जाता है। तो वो एक बेसिस, रेगुलर बेसिस पे करते हैं हम लोग कि वीकली जो नीचे पूरा आसन बिछा होता है, वैसे तो सफाई होती रहती डेली है, मगर जो आसन होता है उसको वीक में 2 बार में साफ करते हैं पूरा पूरा। तो जब उन्होंने जाप यहाँ पे करती थी और फिर उसके बाद वो जब गई हुई थी, कुछ काम कर रही थी शायद किचन में अपना, मैं यहाँ पे साफ सफाई करने बैठा था, संडे का दिन था, ऐसे कुछ दिन था, मैं यहाँ पे साफ सफाई करने बैठा, तो मैंने क्या देखा, जो बाबा नीम करोली जी महाराज की फोटो रखी है हमारे यहाँ, जैसे ही मैंने उस फोटो को उठाया, जो सिंदूर नीचे गिरता था उस पर राम लिखा हुआ था। आंखों से बिलीव नहीं हुआ। मैंने वाइफ को बुलाया, यहाँ आओ यहाँ आओ। मैंने कहा तुमने कुछ लिखा है क्या नीचे? उन्होंने कहा नहीं तो। मैंने कहा देखो, ये तो राम लिखा हुआ है यहाँ पर है। अद्भुत दर्शन हुए, अद्भुत। राम नाम से हनुमान जी का बहुत प्रेम है, बहुत प्रेम है। जैसे आपने बोला ना, प्रभु का राम नाम लेते रहो, बस राम ही नाम काफी है। प्रभु को बहुत प्रेम है राम नाम से। राम नाम से तो पत्थर तैर गए थे, तो मनुष्य का जीवन का उद्धार होना कौन सी बड़ी बात है। राम नाम सबसे बड़ी शक्ति है। सबसे सरल भक्ति करके देखिए, नीम करोली बाबा, उनकी लीलाएं भी, उनके चमत्कार जब हमने पढ़े, अनुभव किए, काफी भक्तों ने उनके बारे में अपने अनुभव शेयर किए। वे आते हैं, वे आपको हनुमान जी तक लेके जाएंगे, राम नाम की प्रीति लाएंगे आपके अंदर, राम नाम बड़ा प्यारा लगने लगेगा, और फिर हनुमान जी ही आपको राम जी तक पहुंचाएंगे। राम दुआरे तुम रखवारे। तो ये आप भाग्यशाली हो भैया, जे हमें पहली बात तो मनुष्य जन्म बहुत दुर्लभ है। मनुष्य जन्म मिला, हम भाग्यशाली है, और इसी जन्म में हमें प्रभु नाम की प्रीति लगी। उससे और उससे बड़ा ये यही तो है ना, जीवन सफल हो गया। ये जो सुकून शांति हमें करोड़ों रुपए खर्च करने पर भी नहीं मिलेगी। पैसे तो चलो कमाने हैं, दिनचर्या है, हम गृहस्थ हैं, ठीक है, जिम्मेदारियां हैं, मगर वो सुकून कहाँ से मिलेगा? यही रास्ता है, ये जो स्पिरिचुअल पाथ, आध्यात्मिक जगत, प्रभु को पाने का जो रास्ता है ना, सुकून, प्रभु अपना सुकून आपको प्रदान करेंगे। तो वो बिल्कुल सही कहा देव भाई आपने। वो आपकी वाणी में संयमता, एक ठहराव, एक अलग ही चमक, ये राम नाम की शक्ति है भैया, भक्ति की शक्ति है। इससे काफी लोग इंस्पायर होंगे। इवन दो यू आर अ साइंस टीचर, ये कई लोगों के सवालों के जवाब है, जो कहते हैं ना कि वो ज्यादा मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में घूमे पड़े हैं और खो गए हैं, आध्यात्मिक जगत के बारे में डर के मारे नहीं जा रहे हैं। ये उनके सवालों के जवाब। थैंक यू भैया, प्लीज प्लीज कंटिन्यू करें। बिल्कुल सही कहा जयेश भाई आपने। आजकल जैसे कि मैं देखता हूँ कि पता नहीं बच्चों को क्या होता चला जा रहा है। कई सारे केसेस में अपने आसपास के देखता हूँ, बच्चे बहुत जल्दी डिप्रेशन में चले जा रहे हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से उनसे जरूर से बोलना चाहूंगा कि बेटा, जो पूजा पाठ की जो स्पिरिचुअल पाथ पे जाने का समय है वो बुढ़ापा नहीं होता है। वो यंग जनरेशन से ही सही समय पे आप अपने फैमिली के साथ में, माता पिता भी बच्चों को अपने साथ मंदिर जरूर लेके जाएं। भले एक बार मॉल जा रहे हैं तो ना लेके जाएं, मगर मंदिर जरूर लेके जाएं। उनको पूजा पाठ की विधियां बताएं, संकल्प क्या चीज होती है, हनुमान चालीसा कैसे याद, बच्चों को साथ साथ में याद करवाएं और उनको अपने साथ पूजा पाठ में जरूर बिठाएं। मेरा अपना मानना है, बच्चे कभी डिप्रेशन में नहीं आएंगे। आजकल मैं ऐसे छोटे छोटे बच्चों को देखता हूँ, क्लास 8 के बच्चे, 9th के बच्चे, 10th के बच्चे, छोटी सी हार मिलने के बाद में, ऐसी कहना नहीं चाहिए, बच्चे सुसाइड कमिट कर ले रहे हैं। मतलब बहुत गलत चीज है। इवन हम लोगों ने भी फेलियर्स देखे हैं लाइफ में, मगर जब आदमी स्पिरिचुअल पाथ की तरफ जाता है ना, तो बड़ी से बड़ी समस्याओं का निराकरण ईश्वर के चरणों में है।
बिल्कुल, बिल्कुल। और मैंने पहला कोई ऐसा शिक्षक जो सेशन में आ रहे हैं और बच्चों को आध्यात्मिक जगत के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी चीज़ है। देखो शिक्षा तो हमें स्कूल में मिल जाएगी, लेकिन संस्कार एक माँ-बाप के लिए बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अगर बचपन से ही आप वो बीज बो दोगे ना, तो बड़े जब होंगे ना आपके बच्चे, जब आप उनके साथ नहीं होंगे, तब वो अपने आप को अकेला महसूस नहीं करेंगे। उनको पता है प्रभु हमारे साथ है, हमारी आखिरी सांस तक प्रभु ही रहेंगे, जाना तो हर एक को है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज कही है, जो भी आज इस सेशन को देख रहा है। देखो, अगर जिनको लगता है ना कि मैं 60 साल के बाद रिटायर होने के बाद भक्ति करूंगा, तो उनके लिए एक ही जवाब है, अगर आपने 60 साल तक भक्ति नहीं की तो क्या गारंटी है आपको वो प्रीति लगेगी प्रभु के नाम की 60 साल के बाद? वो कनेक्शन फील वो नहीं होगा, 99.99% नहीं होगा। नहीं इसलिए होगा। जिस भी स्टेज पे हो, अगर आप स्कूल में हो या आप अपने बच्चों को भी बचपन से ही, बड़ा प्यारा लगता है जब मुझे कई लोग वीडियोस भेजते हैं, उनके 2-2.5 साल के बच्चे जब वो बोलना शुरू करते हैं, उन्हें बच्चों को वे हनुमान चालीसा का पाठ सिखा रहे हैं, राम धुन करना सिखा रहे हैं, या भगवत गीता का कोई श्लोक हो, गायत्री मंत्र हो, तो बड़ा अच्छा लगता है नहीं कि बच्चों का भविष्य सही दिशा में जा रहा है। और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कहा भैया, थैंक यू वेरी मच। आपके अनुभव में हमें इमोशनल चीजें भी जानी, गूस बम्स भी आए और लाइफ लेसन्स भी सुनने मिल रहे हैं। थैंक यू वेरी मच, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें आप शेयर कर रहे हैं भैया। प्लीज प्लीज और भी कोई अनुभव हो तो हम उत्सुक है, शेयर कर सकते हैं। मेरी भी 2 बिटियां हैं। मैं एक नाम अव्या है, एक का नाम अनन्या है। अभी एक क्लास 4th में आ रही है, एक 1st में आई है। मैं अभी से शुरुआत से ही, आज नहीं काफी जब से ये लोग स्टार्टिंग से जब से समझने के लायक हुए, मैं इनको अपने साथ मंदिर में बिठाता हूँ और पूजा पाठ के तरीके बताते हैं, कैसे पूजा की जाती है, आरती कैसे की जाती है। इवन कभी-कभी मैं अपने सामने बैठ के करवाता हूँ कि बेटा आरती ऐसे करो, यहाँ पर करो, ऐसे करो, इसको ऐसे करो। मंदिर साथ में लेके जाते हैं, बेटा करो। और एक और अनुभव जोड़ना चाहूंगा साथ ही साथ आपके इसमें कि आए दिन एक समस्या बहुत बनी रहती है हम लोग के साथ में, और खासतौर से इनके घर में बच्चे हैं, वो जानते हैं इस प्रॉब्लम्स को। बड़ों को भी बन जाती है, मगर छोटे बच्चों को बहुत अधिकतर बन जाती है कि एक नजर का लग जाना बहुत ज्यादा प्रॉब्लम बन जाती है। और मैं भी क्योंकि मैंने बताया 2 बेटियां हैं मेरी, तो बहुत जल्दी बच्चों को नजर लग जाती है, और हमारी बेटियों को भी नजर लग जाती थी। तो मैं आए दिन जो है कहीं किसी के पास, कहीं किसी के पास, कहीं किसी के पास, भैया झाड़ दो, भैया फूक दो, भैया झाड़ दो, भैया फूक दो। तो जिसके बाद भी जो है, और आजकल आप जयेश भाई जानते हैं कि समाज में किस प्रकार से धर्म के नाम पे लूट मची हुई है, और जिनके हाथों में हमने सौंप रखा है अपने धर्म को, अगर हमारे यूथ जल्दी ही नहीं जागे तो बहुत बड़ी समस्या में आ जाएंगे। और जिनके हाथों में सौंप रखा है वही पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। पैसे का एक लेन देन बना रखा है, व्यापार बना रखा है धर्म को, बड़ी गलत चीज है। और जिसके पास भी जाओ, मैंने इससे पहले भी आपके वीडियोस देखी थी, शायद एक जिनकी मैंने भी बात की थी बॉम्बे में, जो शायद टीचर भी थी, वही टीचर थी हैं जिनके पति एक्सपायर कर गए थे। वो अपने हस्बैंड को जो है किसी लेके गई थी किसी के पास में, और उन्होंने 25,000 रुपए ले लिए थे, और उनसे बिल्कुल भी उनको आराम नहीं मिला था। तो इस प्रकार से बहुत धर्म की लूट मची हुई है हमारे समाज में, धर्म के नाम पे लूटा जा रहा है लोगों को। तो इस भक्त और ईश्वर के बीच में किसी की जरूरत नहीं है। सीधे सीधे कनेक्ट हो अपने ईश्वर से, सीधे कनेक्शन करो। आप जो भी भोग लगाना है उनको आप सीधे हाथ जोड़िए और सीधे प्रभु से विनती कीजिए, प्रभु ग्रहण कीजिए, मेरे पास जो है आपको अर्पित कर रहा हूँ, उसको ग्रहण कीजिए, अपना आशीर्वाद प्रदान कीजिए। किसी भी मीडिएटर की जरूरत नहीं इसमें होती है। और इसी तरीके से मेरे साथ भी घटना घट रही थी। मैं लगातार जाता रहता था मंदिरों में, और कहीं किसी के पास गए, परेशान, तो बच्चा रो रहा है रात भर और परेशान है कि बच्चा शांत क्यों नहीं हो रहा है। तो गए, किसी ने झाड़ा लगा दिया, कभी कभी आराम मिल गया, कभी नहीं भी मिला, बड़ा परेशान हो गए थे। तो एक बार पता लगा किसी से कि भाई ऐसा करिए कि आप संकल्प लेके हनुमान जी के आगे और उनसे बोलिए कि प्रभु हमारे घर में जो भी नकारात्मक शक्ति आती है उनको दूर कीजिए, और संकल्प लीजिए। और इस प्रकार से आप 11 दिन का और 11 बार हनुमान चालीसा का जाप कर लीजिए। तो क्योंकि मुझे समय नहीं मिल पाता है पूरी तरीके से, तो स्कूल का समय होता है, कभी कोई जल्दी निकलना होता है, तो मैं नहीं कर पा रहा था उस तरीके से। मगर हमारी वाइफ ने उस चीजों को किया। 11 दिन तक नियमित रूप से एक पर्टिकुलर टाइम पे उन्होंने हनुमान जी को भोग लगा के कायदा उनसे विनती करके कि हे प्रभु मेरे घर में नकारात्मक शक्तियों को दूर कीजिए, इस प्रकार से विनती करके, और 11 बार पर डे 11 दिन तक हनुमान चालीसा का पाठ किया। उससे हुआ क्या, ये तो एक नॉर्मल घटना रही। इससे मिला क्या? इससे मिला ये, जैसे कि आपने बताया कि हनुमान जी बहुत दयालु हैं, बहुत जल्दी मान जाते हैं चीजों को, हैं, और बहुत जल्दी विनती स्वीकार कर लेते हैं। तो बस जो है हनुमान जी के आगे विनती करती हैं, और एक ग्लास रखती हैं, एक पानी का भरा हुआ ग्लास रख दिया, और हनुमान चालीसा का पाठ करना चालू किया। हनुमान चालीसा का पाठ करते चले गए, और उसमें एक बार फूंक मार दी ऐसे करके, और 11 बार पढ़ के आप हनुमान जी से विनती कीजिए कि हे हनुमान जी, हमारे बच्चों पर जो भी कोई नकारात्मक शक्ति हुई हो उसको कृपया करके हटाने का कष्ट करें। तो
आपने सुना भी होगा हनुमान चालीसा में ये पाठ भी लाइन भी आई है कि भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। तो बस वो आप विनती करके प्रभु से आप दे दीजिए बच्चों को, और बस आप देखिए आपको कहीं भी जाना नहीं पड़ेगा, उतने में ही बच्चों को आराम हो जाएगा। मुझे तो बहुत रिलीफ मिला भाई, बहुत रिलीफ मिला। आए दिन मेरे बच्चे जो परेशान होते थे, मुझे भटकना पड़ता था और मुझे भी लगता था कि प्रभु क्या गिनती है। मुझे फिर बाद में पता लगा कि आप एक प्रभु और एक भक्त के बीच में कोई मीडिएटर नहीं आ सकता है। आप डायरेक्ट कांटेक्ट कीजिए अपने प्रभु से, वो डायरेक्ट आपकी बात सुनेंगे। बिल्कुल। भक्त जैसे हनुमान चालीसा है ना भैया, ये हर मर्ज की दवा है। जितने भी आप घोर संकट में हो, आप हेल्थ इश्यू हो, नकारात्मक ऊर्जा हो, या फिर बच्चों को विद्या प्रदान, जैसे स्कूल में जाते हैं, बल बुद्धि विद्या, कॉन्फिडेंस, हनुमान चालीसा की जो भी चौपाइयां हैं, हर चौपाई के पीछे एक कथा छुपी हुई है। और सबसे अच्छी चीज, जैसे हम बड़े बड़े पूजा विधान विधि विधान से करनी पड़ती, मगर हनुमान चालीसा में एक लाइन है, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होई सिद्धि। समझ रहे हो? वो सुनते हैं साखी गौरीसा, इसके साक्षी है हमारे महादेव जी। तो अप्रूवल वहां से ऊपर से मिला हुआ है। तो आप नियमित तौर पर करें, अनुष्ठान पूर्वक करें, संकल्प लेकर करें, या चलते फिरते प्रभु का स्मरण करके हनुमान चालीसा का पाठ। एक भी पाठ आपका वेस्ट नहीं जाएगा, वे सुनेंगे ही सुनेंगे। बस इंपॉर्टेंट क्या है, आपके भाव ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप सच्चे भाव से आप पाठ करें, वे 110% आपकी सुनेंगे ही सुनेंगे, जो भी कष्ट हो। मतलब ऐसा भी ऐसे ऐसे मैंने अनुभव देखे हैं जिसमें भक्त के जीवन में अंधकार फैला हुआ, मतलब कैंसर जैसी बीमारियां, फोर्थ स्टेज तक पहुंची हुई बीमारियां, मतलब हम सोच नहीं सकते, या ऐसे घोर अकस्मात एक्सीडेंट जिसमें बचने के चांसेस 1% भी नहीं, उसमें से प्रभु ने, उस घोर संकट से भी प्रभु ने निकाला है। मतलब ये है हनुमान चालीसा की शक्ति। तो मैं, जो भी भक्त आज हमारे सनातन धर्म के जो भी भक्त इस सेशन को सुन रहे हैं, प्लीज जितने भी बिजी शेड्यूल में, कितना समय लगता है हनुमान चालीसा का पाठ? 5 मिनट, 7 मिनट, अगर आराम से पढ़े तो 10 मिनट प्लीज करें। उसके पहले 2 मिनट राम धुन करें, राम नाम का स्मरण करें, या राम भजन करें, या राम नाम की माला करें, और फिर हनुमान चालीसा का पाठ करें। देखना एक रक्षा कवच बन जाएगा। प्रभु 24/7 एक साय की तरह आपकी रक्षा करेंगे। थैंक यू वेरी मच भैया, अपने इतने इम्पोर्टेंट और प्यारे प्यारे अनुभव शेयर किए, और बहुत इंस्पिरेशन मिली। पर्सनली मुझे भी आपकी वाणी है ना, सीधा हमारे दिल को छू गई भैया। थैंक यू वेरी मच। और भी कुछ अनुभव हो, अनुभूतियां हो, तो आप प्लीज एक आध और करना हो तो आप शेयर कर सकते हैं प्लीज। एक छोटी सी बात और बोलना चाहूंगा कि एक हनुमान चालीसा के एक हमारे एक मित्र हैं, बहुत खास मिलने वाले फ्रेंड सर्कल में, वो भी टीचर हैं और वो भी गवर्नमेंट स्कूल टीचर हैं, थोड़ा सा दूर पे रहते हैं वो भी। कोरोना का समय कैसा आया जब उनके परिवार में बहुत बड़ी आपत्ति आ गई, बहुत सभी लोगों को कोरोना हो गया, और वो सरदार हैं, उनका शरीर एकदम बिल्कुल हष्ट पुष्ट है, एकदम बिल्कुल पूरी तरीके से सरदारों का, और उनको हो गया कोरोना भाई साहब। और कोरोना में इस वक्त अपने यहाँ तो ऑक्सीजन भी अवेलेबिलिटी नहीं मिल पा रही थी, आपको पता होगा कि इस वक्त ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी नहीं मिल पा रही थी, और वो बेचारे इधर से उधर भटकने लग गए, परेशान हो गए। किसी ने उनको बता दिया कि भैया हनुमान चालीसा का पाठ करना चालू कर दो। एक दिन पहले उनकी मतलब जिस दिन से उन्होंने चालू नहीं किया था, उस दिन से पहले की घटना आपको बता रहे हैं कि उनको हो गया कोरोना, और वो कोरोना से ज्यादा डिप्रेशन में आ गए कि मुझे कोरोना हो गया, डिप्रेशन में आ गए बहुत ज्यादा। हाई फीवर के कारण उनकी स्थिति ऐसी हो गई पूरी तरीके से कि वो जो एकदम पहाड़ की तरह व्यक्ति, और वो अपने घर पे गिर गया। ऐसी स्थिति उनकी आ गई। वो आगे गिर गए, और उसके बाद वो खड़े ही नहीं हो पा रहे थे। अपनी गिर की स्थिति बताया उन्होंने। आप कभी भी अगर वीडियो सेशन अगर उनके साथ भी हो पाएगा, मैं उनसे विनती करूंगा कि वो भी अपना अनुभव शेयर करें हमारे जयेश भाई के, हमारे भक्तों के साथ में, ताकि उनकी आस्था और दृढ़ हो सके। वो जब गिरे और उसके बाद वो बहुत जल्दी खड़े नहीं हो पाए, बहुत देर तक तो पड़े रह गए। उसके बाद में किसी ने उनसे बताया कि भैया आप कोई अंतिम उपाय है कि आप हनुमान जी के शरण में चले जाओ। तो उन्होंने क्या किया कि सुना, और मरता क्या ना करता वाली बात रही, बाबा से हनुमान जी के आगे विनती करके उन्होंने हनुमान चालीसा का पाठ करना चालू किया। और सिचुएशंस की ऐसी थी कि उस वक्त आप जान ही रहे, स्कूल सारे बंद थे पूरी तरीके से, सारे कोई काम था नहीं, आदमी को घर ही में रहना था, और उन्होंने पूरी सच्ची लगन के साथ में हनुमान चालीसा का पाठ करना चालू किया। अब जो भी भक्त सुन रहे हैं, मुझे भी उस वक्त विश्वास नहीं आया था, मगर वो क्योंकि वो भी एक अच्छे टीचर हैं, उन्होंने मुझे शेयर किया तो मुझे और ज्यादा आस्था मेरे मन में बढ़ी। उन्होंने मुझे बताया कि अमित भैया कि मैंने जब हनुमान चालीसा पाठ करना चालू किया, मेरी स्थिति दिन पे ही दिन, जिस दिन से मैंने चालू किया उसी दिन से ही धीरे 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 मेरी स्थिति सुधरती चली गई, और जब थोड़े दिनों में ही कोरोना की रिपोर्ट निगेटिव आ गई और वो पूर्णतः स्वस्थ हो गए।
क्या किसी बात भी प्रकार का कोई उपचार नहीं, वो बिल्कुल ठीक हो गए और केवल हनुमान चालीसा का विधिवत पाठ उन्होंने किया बस। जब भी मैं इससे पहले सुनता था तो मुझे भी लगता था कि भाई करना है, करना है, करना है, मगर जब किया तब शक्तियों को जान पाया कि भाई करने से ही मिलेगा। मैं भी यही आपके प्लेटफॉर्म के माध्यम से यही कहूंगा, और एक इतना बढ़िया प्लेटफॉर्म मैं दोबारा दोबारा कहते नहीं थक रहा हूँ, क्योंकि भक्तों को एक्सपीरियंस होता था, और ये ऐसे एक्सपीरियंस है कि कोई लोग अगर किसी के आप बताइए कि मेरे साथ ऐसी घटना घटती है तो लोग बिलीव नहीं करते हैं। सूरज को देखकर आंखें बंद कर लेने से अंधेरा नहीं हो जाता, उसी प्रकार से आप जब तक ईश्वर के साक्षात्कार, ऐसा नहीं है कि नहीं होते हैं, मगर आप उनसे करते नहीं उस तरीके से हैं, हम लोग करते नहीं उस तरीके से हैं। आप उनके सामने बैठिए, उनसे बातचीत कीजिए। हमने आपके वीडियो के माध्यम से ही जाना, ऐसे ऐसे भक्तों के वीडियो मैंने देखे, प्रभु रोना आ गया, जयेश भाई रोना आ गया वाकई में। और जब दिल खोल के कोई भक्त रोता है ना, कई सारे आजकल ऐसे वीडियोस लोग बनाने लग गए थे, मैंने देखना बंद कर दिया था, कि जो केवल और केवल अपने सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए और इस प्रकार से बढ़ाने के लिए वीडियोस, मगर जहां पे सच्ची बातें आती है ना, वहां पे आंसू अपने आप निकलने लगते हैं। मैं बहुत दिनों बाद जयेश भाई, बहुत ज्यादा दिनों से आपके वीडियोस नहीं देख पाया, अचानक एक दिन वीडियो सर्च कर रहा था तो आपके वीडियोस आ गए, और उसके बाद जब मैं रात में सोता हूँ और जो रोता हूँ प्रभु, एक एक लगभग आपका एक सेशन लगभग 45 मिनट्स के आसपास का होता है, वो एक 45, सॉरी आपका समय ले रहा हूँ, बस 2 मिनट में खत्म करूंगा। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। वो जो 45 मिनट का आपका सेशन होता है ना भाई, जयेश भाई रुला देता है, और वो रुलाना ऐसा होता है ना, आत्मा हल्की हो जाती है जयेश भाई, हल्की हो जाती है, एकदम हल्की हो जाती है। और बस यही विनती करके रात में सोते हैं, रोकर यही विनती करते हैं कि हे प्रभु मेरी गलतियों को क्षमा करिएगा, मेरे जो भी गलतियां हुई अपना बच्चा जान के मुझे क्षमा कीजिए, और मुझ पे अपना आशीर्वाद बनाए रखिए। बस इतनी, ऐसे ऐसे अनुभव जो विश्वास नहीं होता है, ऐसे ऐसे अनुभव, कहीं किसी को प्रत्यक्षीकरण हो रहा है, कहीं किसी को स्वप्न में दर्शन दे रहे हैं, प्रत्यक्षीकरण सामने दर्शन हो रहा है लोगों को अपनी आंखों से। धन्य है ऐसे भक्त भाई, धन्य है। और मुझे अगर ये प्लेटफॉर्म ना मिला होता तो मैं भी देखने से वंचित रह जाता। कहाँ मिल पाते ऐसी ऐसी एक प्लेटफॉर्म पे इतने सारे घटनाएं, इंसिडेंट्स एक साथ एक जगह पे मिल जाना, और वो बड़ा मुश्किल है। ऐसे में कहाँ लोगों को भटकते फिरते, कहाँ ढूंढते फिरते ऐसे लोगों को कि जिससे अपनी आस्था भी दृढ़ होती है, अपनी आस्था भी दृढ़ होती चली जा रही है कि प्रभु मैं गलत रास्ते पे चलने लग गया था, मुझे सही रास्ते पे चलना है। क्योंकि इंसान है, इंसान से ही गलती हो जाती, कभी कभी इंसान भटक जाता है, अपने रास्ते से डाइवर्ट हो जाता है। तो वो एक वीडियो, एक चैनल एक आपका ऐसा है जिसमें इतने सारे भक्त ऐसी ऐसी बातें बताते हैं जो बिलीव नहीं होता। कोई कैंसर से ठीक हो गया, किसी के बारे में मैंने वीडियो देखा था, किसी को शायद गांठ थी, हाँ ब्रेस्ट कैंसर हो गया था, एक आपके एक मेरे वीडियो देखा था, एक लेडीज को ब्रेस्ट कैंसर हो गया था, और उनको बताया गया था कि भाई वो ऑपरेशन ही इसका एकमात्र जरिया है। उन्होंने हनुमान चालीसा का पाठ किया और वो धीरे 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 डिसॉल्व हो गई, ब्रेस्ट कैंसर सही हो गया। तो सभी जितनी भी समस्याएं हैं, मैं आपके चैनल से अंतिम शब्द यही बोलना चाहूंगा कि जीवन में भले कोई भी समस्याएं आ रही हो, आप करके देखिए, आप हनुमान जी की शरण में जाइए, उनसे विनती कीजिए, संकल्प लेके एक बार सही तरीके से, सही विधियों के द्वारा आप हनुमान चालीसा का पाठ करना चालू कीजिए। मैं आपसे निवेदन करता हूँ, यकीन मानिए सभी वक्त, कि आपके जीवन में आने वाली बड़ी से बड़ी समस्याओं का निराकरण हनुमान चालीसा के अंदर है। बहुत बड़ी बड़ी समस्याओं का निराकरण हनुमान चालीसा के अंदर है। बड़े बड़े असंभव कार्य संभव होते हैं, और हमारे बजरंगबली बहुत भोले हैं। ऐसा मत समझिएगा कि जीवन में पाप हुए हैं या गलतियां हुई हैं तो मैं उनकी शरण में नहीं जा सकता। सब कुछ छोड़ के आप एक बार उनकी शरण पकड़ लो, देखना सब कुछ सही होने लगेगा। आपको खुद ब खुद अच्छे कर्म करने की प्रेरणा मिलेगी, और धीरे धीरे सब बैक ऑन ट्रैक हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। बहुत अच्छा सत्संग रहा भैया, बहुत प्यारे प्यारे अनुभव आपके मुख से, आपके श्रीमुख से हमें सुनने मिले। काफी लोगों को आई ओपनिंग, काफी लोगों के लिए ये इंस्पिरेशन है। वे आपके अनुभव देखकर जरूर वे प्रभु की शरण में जाएंगे और अपने जीवन का उद्धार करेंगे। थैंक यू वेरी मच भैया। और जाने से पहले एक सवाल और पूछना चाहूंगा जो मैं हर भक्त को पूछता हूँ। जैसे देखो, वैसे तो हमारे पास इतना सामर्थ्य नहीं है, मगर फिर भी वन लाइन में हमारे प्रिय बालाजी महाराज का बखान करना है, तो किस तरह करना चाहेंगे आप? बिल्कुल भैया, जयेश भाई बहुत बड़ा प्रश्न, और 2 लाइनों में केवल उनका उत्तर ढूंढने का मिलता है कि कौन सु काम कठिन जग माही, कौन सु काम कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाही। सब कुछ आ गया इसमें सब कुछ आ गया। बहुत कोई ऐसा कार्य नहीं जो उनके लिए असंभव, मतलब हर बड़े बड़े असंभव कार्य वे संभव करते हैं। उन्होंने बड़े बड़े देवताओं के कार्य किए हैं, तो हम जैसे तुच्छ भक्त का ऐसा कौन सा कार्य है जो वे, ये लाइंस आप जरूर, जो भी भक्त देख रहा है, आप जब प्रार्थना करें ना प्रभु से कि प्रभु मैं तुच्छ भक्त हूं,
मैं असमर्थ हूँ, आप सर्वसमर्थ हैं और ये इन पंक्तियों को आप प्रभु के सामने कह सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। बहुत अनमोल पंक्तियां कही हैं भैया आपने। थैंक यू वेरी मच। और बहुत-बहुत धन्यवाद ये प्लेटफ़ॉर्म देने के लिए। बहुत सारे मेरे स्टूडेंट्स भी देख रहे होंगे जो अलग-अलग इंस्टीट्यूट्स में डॉक्टर्स हैं, एमबीबीएस हैं, बीएमएस हैं, एमडी हैं, कुछ बच्चे, तो वो भी पूरी तरीके से देखेंगे इसको कि मेरे सर ऐसी-ऐसी बातें जो थी, जो नहीं कभी उनसे हम शेयर कर पाए इस वीडियो के माध्यम से, आज आपके वीडियो के माध्यम से मौका मिला मुझे, अपनी बातों को रखने का, अपने अनुभव को रखने का और बहुत अच्छा लगा जयेश भाई आपसे बात करके और सभी भक्त आपसे निवेदन करता हूँ कि अपने-अपने अनुभव कृपया करके शेयर करते रहिए। इससे हमारी आस्था बहुत दृढ़ होती जाती है, ईश्वर के प्रति हमारा विश्वास बहुत दृढ़ होता जाता है। बस आप सभी लोगों को जय श्री राम। जय श्री राम। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद भैया अपने प्यारे-प्यारे अनुभव शेयर करने के लिए और सेशन को एंड करने के पहले आपको पता है सेशन को हम ऐसे ही एंड नहीं करेंगे। प्रभु श्री राम के नाम का जयकारा और हनुमान जी के नाम का जयकारा ज़रूर लगाएँगे, फिर सेशन को ज़रूर। करेंगे। तो जो भी भक्त जहाँ कहीं से इस सेशन को देख रहा है, भारत में है, भारत के बाहर है, चल फिर रहा है, ऑफिस में, किचन में, ट्रैफिक में, प्लीज़ जयकारे में जुड़िए, फिर सेशन को हम एंड करें। तो बोलिए सियावर रामचंद्र की रामचंद्र की जय, जय। पवन सुत हनुमान की जय। जय। वंस अगेन भैया थैंक यू वेरी मच अपने प्यारे-प्यारे अनुभव शेयर करने के लिए। जय श्री राम, जय हनुमान। जय श्री राम जयेश भाई, जय श्री राम। जय श्री